बना जी हमारे वाले भाई ज़्यादा जाम कमाई धान हाँ धान गाँव आप लोग को सबको कल ही आना है, कल ही होगा साड़ी बदल थोड़ा छोटा बढ़ा कर ये वहाँ होगा ठीक था समझ इस पर बाद में विचार किया जाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारे आप ही लोगों का भैया जल्दी रखिए। जितनी ज़्यादा महिलाएं भागीदारी निभाएंगी, जितना नेतृत्व बढ़ेगा महिलाओं का, उतना ही हमारा देश विकसित होगा। जैसे कहा जाता है ना कि परिवार की पूरी महिला होती है। महिला चाहे तो परिवार बना के महिला ही एक नींव बनाती है कि हमारा भविष्य कैसा है, हमारे देश का भविष्य कैसा है, हमारी कौम कैसी है। इसी प्रकार से जितना महिलाएं आगे आएगी उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा और हम सब बहुत खुश हैं। नारी शक्ति बंधन एक्ट लागू किया जा रहा है, इसमें क्या आपकी राय है? नारी शक्ति बंधन एक्ट जो लागू हो रहा है, इससे हमारे देश की महिलाओं को काफ़ी अच्छा प्रतीत होगा, काफ़ी वो आगे बढ़ेंगी, समाज को पहचानेंगी और अपने परिवार को भी संभालने के साथ साथ वो देश की भी रक्षा करेंगी। आज हमारी महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और यहाँ तक वायुसेना, जल सेना, थल सेना जो भी हैं सभी क्षेत्रों में हैं। यहाँ तक संसद में भी अब वो 33% आरक्षण में बैठेंगी और अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। जैसे पुरुष जो अपने देश को संभालता था और संसद में बैठकर वो अपने विचार और नीतियों को बनाता था, अगर वहीं पर आधी आबादी महिलाओं की भी हो जाए तो वो अपने देश की नेतृत्व बहुत अच्छा करेंगी। जैसे कि जो महिलाएं, पहले ये कहा जाता था कि महिलाओं को सुना जाता था, अब महिलाओं का नेतृत्व भी हमारा समाज देखेगा और समाज भी बदलेगा, देश भी बदलेगा और राष्ट्र भी बदलेगा। तहसील सभागार में अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत एक वार्ता रखी गई, जिसमें तमाम महिलाओं ने हिस्सा लिया। किस तरीके से कार्यक्रम था और इसका उद्देश्य क्या? देखिए, बहुत ही हमारी महत्वाकांक्षी योजना है या नारी सशक्तिकरण एक ऐसी संकल्पना है जो हमेशा वर्षों से ही प्रभावी रही है और इसी के क्रम में भारत सरकार और ने अधिनियम को पूरे बहस के उपरांत पारित किया है, जिसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का एक बिल पास किया है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये पूरी बहस उपरांत हुआ, यानी कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स, उसके जो फायदे नुकसान सबका समेकित रूप से आकलन किया गया और फिर उसको एक ड्राफ्ट के रूप में जनता के समक्ष रखा गया। निश्चित रूप से जो चीजें नीति निर्माण में आएंगी वो नीति क्रियान्वयन में भी आएंगी, उसी का इम्प्लीमेंटेशन एज ऑफिसर्स, एज पब्लिक एट लार्ज पे हम लोग कराएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है और उत्साहित महिलाएं जो प्रबुद्ध वर्ग से आती हैं, उन्होंने यहाँ पे आके अपना खुद से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके अपने मंतव्य रखे हैं कि क्या उसके पहले की चीजें थी और ये अधिनियम कैसे आगे आने वाले भारत को नई दिशा दशा देगा। अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता की गई थी, आप लोग शामिल हुए, किस तरीके से कार्यक्रम था, क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभी लागू हुआ है। हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हैं, हर सरकारी तंत्र में महिलाएं हैं, महिलाएं पत्रकार हैं, वकील हैं, हर पेशे में महिलाएं अपना परिचय लहरा रही हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे जहां नेतृत्व की बात आती है, कहीं न कहीं महिलाएं दबा दी जाती हैं। बहुत कम संख्या बल संसद में या पंचायत में या विधानसभा में महिलाओं का देखने को मिलता है, ज्यादातर पुरुष वर्ग हावी रहता है और महिलाएं जैसे संवेदनशील मुद्दे जो होते हैं, महिलाओं की जो आम समस्याएं हैं, महिलाएं पुरुषों पर ही निर्भर हैं, जो सही तरीके से संसद में उठा नहीं
जा सकते हैं। तो महिलाएं, जो ये अधिनियम आया है, इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है, जिसमें सभी वर्ग की महिलाएं सम्मिलित हैं। इसका हर 15 वर्षीय रोटेशन है, जिससे SC ST से लेके OBC से लेके सामान्य वर्ग की सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। कोई जातिगत आरक्षण नहीं है। इसके लिए सरकार को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। महिलाएं जैसे अपने समाज में अग्रणी भूमिका निभा रही है, लोकतंत्र में भी उनका परचम लहराएगा और एक बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा।